अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 6 का यूनिट नंबर 4 करेंगे वॉलेट नेचर, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे सेविंग लाइफ विद डोंकीज़। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिएगा। एमएसएफ क्या है? एमएसएफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों की मदद के लिए जाती है जहाँ पर जंग चल रही हो, जहाँ पे बीमारियाँ फैल गई हों, लाइक मलेरिया कॉलेरा टाइप बीमारियाँ अगर फैल जाती है तो उन इलाकों में जाके वो लोगों की मदद करते हैं। इसके अलावा जहाँ जंगें चल रही हों, जहाँ वॉर हो रही हो, वहाँ पर जाते हैं, और जहाँ कुदरती आफात आ जाए यानी तूफ़ान वगैरह आ जाए तो वहाँ जाकर लोगों को मदद फराहम करते हैं। ठीक है। और एमएसएफ स्टैंड फॉर क्या है? मेसिडियन सैन फ्रंटियर्स, और इंग्लिश में इसका मतलब है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है। एमएसएफ की टीम जो है डेस्परेटली यानी सीरियसली लोगों को मदद फराहम करने गई थी, जिन लोगों को मदद की सीरियसली ज़रूरत थी। 1 मंथ हो गया था इस कैटास्ट्रोफिक ह्यूरिकेन को। ह्यूरिकेन मैंने आपको बताया था, हवा से बनने वाला तूफ़ान जो आया था जिसने तबाही मचा दी थी हैती में, जहाँ बहुत तेज़ सैलाब भी आ गया था और बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड ब्रिजेस वगैरह कम्युनिकेशन सिस्टम सारा ख़त्म हो गया था और घरों को भी नुकसान पहुँचा था। अब काफ़ी दिन हो गए थे इस तूफ़ान को गुजरे हुए, और क्योंकि ये माउंटेनियस एरिया था और वहाँ पे आबादी बहुत दूर दराज इलाकों में थी, तो वहाँ पे बहुत सारे गांव थे और इन गांवों तक पहुँचना जो है वो मुश्किल हो रहा था। इनएक्सेसिबल यानी डिफ़िकल्ट टू रीच, रोड के ज़रिए तो बहुत मुश्किल हो रहा था, और जो है इसीलिए लोगों को बेसिक सर्विसेज भी नहीं मिल पा रही थी। तो उन्होंने इस स्ट्राइकिंग कहते हैं इफेक्टेड कम्युनिटीज़ यानी लोगों को मदद फराहम करने के लिए उनकी टीम ने जो है क्या हायर किया था, मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए थे ट्रांसपोर्टेशन के, जिनमें मोटर बाइक्स, हेलीकॉप्टर्स और इवन डोंकीज़ भी शामिल थे। यहाँ पे हीरोइन ये डोंकी को कह रहे हैं क्योंकि डोंकी जो है वो सब्र का मुजाहरा करता है, और बहुत मतलब सब्र आप उसको देखोगे तो उसमें क्या आपको नज़र आएगा, बहुत स्लो होता है। ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है एक डोंकी जो कि हमारी टीम का मेंबर बना हुआ था, उसको हम पेशेंट्स कह रहे थे, जो कि बड़े बड़े मेडिकल इक्विपमेंट भी अपने साथ लेकर जा रहा था और वो क्रॉस करते हुए जा रहा था दरियाओं को, और ऊंची पहाड़ियाँ भी चल रहा था जो कि बहुत माउंटेनियस और रॉकी थी। जर्नी जो है वो विलेजर्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। ये अगर विलेजर्स के बाद हमें जाना हो यानी एमएसएफ की टीम बाय फुट जाए तो उन्हें 2 घंटे लग जाएंगे। एमएसएफ की नर्स कैसेंडर ने कहा। ह्यूरिकेन से पहले ये माउंटेनियर्स जो है वो फॉरेस्ट से थके हुए थे, यानी तब जब यहाँ पे तूफ़ान नहीं आया था तो यहाँ पर क्या थे, बहुत सारे ये जगह जो है वो जंगल क्या कहते हैं, फॉरेस्ट से भरी हुई थी, बहुत सारे यहाँ पे जंगलात थे। ठीक है। बट नाउ एवरीथिंग हैड बीन डिस्ट्रॉयड, लेकिन अब जो है तूफ़ान आने के बाद सब कुछ तबाह हो चुका है। इट वॉज डिफ़िकल्ट गेटिंग देयर, यहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम गए। दैट वॉज इन नो स्मॉल पार्ट थैंक्स टू पेशेंस, लेकिन इसका हम कह सकते हैं कि पेशेंस का कोई छोटा रोल नहीं था। हमें पेशेंस को भी थैंक्स यानी डोंकी को भी थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ट्रस्टेड विद हॉलिंग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के इक्विपमेंट भी लेके गई थी, अपने ऊपर उसने उठाए हुए थे, जिसमें बैंडेजेस से लेके बूट्स वगैरह भी शामिल थे। बूट्स क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि लोगों को पथरीली जगह में चलने में दुश्वारी हो रही थी और उनके पाँव में फुट में ज़ख्म आ रहे थे। वी विजिटेड विद द स्पेशलाइज वाटर एंड सैनिटेशन टीम। हम गए थे, हम कहाँ पहुँचे थे? स्पेशलाइज वाटर और सैनिटेशन टीम के पास गए थे। किसने कहा? कैसेंडर यानी नर्स ने कहा। दे चेक द क्वालिटी ऑफ द वाटर, उन्होंने पानी की क्वालिटी को चेक किया। दैट पीपल हैड टू ड्रिंक, जो लोग पी रहे थे। जब वो नर्स यानी मैंने आपको बताया कैसेंडर कौन थी? नर्स थी। तो वो लोगों के ज़ख्म पे मरहम पट्टी वगैरह कर रही थी, तब उसने देखा कि वो टीम जो है वो पानी को चेक कर रही थी कि पानी लोगों के पीने के लिए काबिल है कि नहीं। पानी को क्यों चेक किया गया था? क्योंकि अगर पानी इन्फेक्टेड हुआ तो लोग जो है वो बहुत बुरे तरीके से बीमार हो सकते हैं, और कोई भी एपिडेमिक यानी बीमारी बड़े पैमाने पर फैल जाएगी लोगों के अंदर। अच्छा, चॉपर क्लिनिक क्या था? चॉपर क्लिनिक यहाँ पे कहा गया है कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है मेडिकल टीम उसमें बैठी हुई थी और वो लोगों को मदद फराहम कर रहे थे, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो वहाँ पर जो थी वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था। तो बेसिक सर्विसेज यानी जिसको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत थी तो वो भी बहुत मुश्किल था, इसीलिए वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स भेजे गए थे जिनमें मेडिकल टीम बैठी हुई थी और जो लोगों को मदद फराहम करने गई थी। कैटेगरी 4 का ये तूफ़ान था, मैंने आपको बताया था। कैटेगरी 4 यहाँ पे जो मेट्रोलॉजिस्ट कैटेगरी देते हैं कि कितना तेज़ था, तो ये जो तूफ़ान था वो कैटेगरी 4 का तूफ़ान था। ठीक है। कॉस्ट वाइड स्प्रेड डैमेज टू इन द साउथ वेस्ट ऑफ द कंट्री, जिसने साउथ वेस्ट में जो है वो क्या मचाई थी? तबाही मचाई थी बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा हैवी बारिशें हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे इलाकों में क्या आ गया था? सैलाब भी आ गया था। एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्लडिंग पीपल वर फोर्स टू वॉक, और फ्लड आने की वजह से लोग जो है वो मजबूर हो गए थे कि वो चल कर इस मलबे से गुजर के बाहर की तरफ उन्हें निकलना था, क्योंकि घरों के ऊपर घर वगैरह सब तो टूट चुके थे, तूफान आ चुका था, ऊपर से सैलाब आ गया था। तो इस डेब्रिस यानी मलबे पे चलना उनके लिए मुश्किल था, लेकिन उन्हें वहाँ से बचकर निकलना तो था ही अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। सस्टेनिंग इंजरीज टू देयर लेग्स, अब उन्हें चलना किस में था? उनके पाँव बचे हुए थे जिस पे चल के वो
बाहर जा रहे थे, लेकिन उस पर भी क्या आ गए थे, अब जख्म आ गए थे। एंड फीड विच पुट देम एट द रिस्क ऑफ सीपेंस। अब ज़ख़म था तो जाहिर सी बात है ज़ख़म ज़्यादा देर तक रहता है तो उसमें क्या होने का डर होता है, इन्फेक्शन होने का डर होता है। सेपिसिस कहते हैं ज़ख़म को, इन्फेक्शन को, विच में बी फैटल, जो कि जानलेवा भी हो सकता है अगर इसको अनट्रीटेड यानी इसको प्रॉपर तरीके से बैंडेज वगैरह नहीं की गई, लोगों को मेडिकल हेल्प नहीं दी गई, तो इसमें क्या होगा, ये खुला ज़ख़म जो है इनकी जानलेवा भी हो सकता है, लोगों की जान को खतरा भी हो सकता है। द यूरिकन ऑल्सो डैमेज वेल्स। अब इस तूफ़ान की वजह से जो है वो कुएँ वगैरह जो पानी के रिसोर्सेज थे, जो नेटवर्क थे, जो रिजर्वियर्स थे जहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है, तो लोगों को पानी, साफ़ पानी मिलना जो है मुश्किल था, क्योंकि बहुत थोड़ी सी ऐसी जगह थी जहाँ से उन्हें पानी मिल सकता था। एंड इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ कॉलेरा आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब होता है फैलना, ठीक है, इसीलिए बढ़ गया था क्योंकि पानी में गंदगी थी, मिट्टी हर जगह फैली हुई थी, फ्लड आया हुआ था, और आपको पता है सैलाब के अंदर पानी जो है वो सैलाब की वजह से पानी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो उनको खतरा था कि वहाँ पे कॉलेरा की वबा भी फैल सकती है। टच डाउन एंड ग्रैब योर गियर फॉर विलेजर्स टू डिस्टेंस टू रीच ऑन फुट। विलेजर्स के लिए बहुत मुश्किल था कि वो इतनी दूर दराज इलाकों में जो है फुट से चल के जाते हैं अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए उन्हें, लेकिन वहाँ से निकलना तो था ही। तो एमएसएफ की टीम ने जो है वो हेलीकॉप्टर्स को चलाया, ठीक है, जिन्होंने वाइटल मोबाइल, जिसमें वाइटल बड़े बड़े जो है वो क्लिनिक्स वगैरह उन्होंने बना लिए थे, यानी वहाँ उस हेलीकॉप्टर के अंदर क्लिनिक्स का सामान वगैरह रखा हुआ था जो ज़रूरी था, ठीक है, वो रखे हुए थे ताकि लोगों को जो अनट्रीटेड हैं उनको मदद फराहम की जा सके। विद द हेलीकॉप्टर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टे लॉन्ग। हेलीकॉप्टर के साथ तो मुश्किल था कि इतने लंबे टाइम तक के लिए इसको हवा में रखा जाए या इसको ऑन रखा जाए, बिकॉज ऑफ द फ्यूल, क्योंकि फ्यूल भी ख़त्म हो सकता था और वेदर भी ख़राब था। किसने कहा, एमएसएफ के डॉक्टर्स ने कहा। सो इट्स टच डाउन ग्रैब योर गियर, तो उनको नीचे उतरना पड़ेगा और लोगों की मदद करनी पड़ेगी। वो हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते हैं और लोगों की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। वी हैव 300 वी डू हैव 300 पीपल रशिंग टूवर्ड्स अर्स। इन्होंने जो है वो क्या देखा कि 300 लोग जो इनकी तरफ भागते हुए आ रहे थे जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। एंड क्विकली ट्राई टू सेपरेट कट द वुंडेड एंड गेट टू वर्क एज क्विकली एज पॉसिबल। और उन्होंने कोशिश की कि जितना भी पॉसिबल हो कट लगा के उस उनके ज़ख़म को ठीक किया जा सके और उनकी मरहम पट्टी की जा सके ताकि जितनी मदद हो सके उनकी जल्द से जल्द मदद हो सके। और लॉट ऑफ वुंड्स पीस ओवर मोर देन 10 डेज। हमने बहुत सारे ज़ख़म ऐसे देखे जिनको तकरीबन 10 दिन से भी ज़्यादा हो चुके थे, जिसका मतलब है कि उस ज़ख़म में इन्फेक्शन ज़रूर फैला होगा। वन मैन हैड हिज हाउस कोलैप्स। एक आदमी का जो है वो घर उसके ऊपर गिर गया था जब वो तूफ़ान आया था। एंड हैड अ वेरी डीप वुंड, और उसको बहुत गर्दन पे बहुत गहरा ज़ख़म आया था, विच वॉज इन्फेक्टेड। अब जो है उस नेक पे, उसके गले पे क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा पस पड़ गया था। एक और आदमी था जिसके लेग के जो बैक हिस्सा होता है ना, एक पाँव है आपका, नीचे निचला हिस्सा जो है पाँव का, उसके पीछे की तरफ नीचे का हिस्सा जो है वो क्या था, उस पर कट लग गया था, ठीक है। कट हिज एंचल्स टेंडन व्हेन ही वाज एस्केपिंग फ्रॉम हिज हाउस। जब वो अपने घर से बच के निकलने की कोशिश कर रहा था तो वहाँ पे क्या हो गया था, उस पर कट लग गया था, कट हो गया था वहाँ पे। एंड इट हैव बिकम डीपली इन्फेक्टेड, और उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया था। वी वुड हैव लॉस्ट हिज फुट। अगर जो है उसका फुट जो है वो जो है क्या हो जाता, ज़ाया हो जाता अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाता। वी वुड बी एबल टू प्रोवाइड केयर टू ऑल दीज पीपल। हमने पूरी कोशिश की और हम इस काबिल थे कि हमने सब लोगों को केयर यानी मदद फराहम की। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।